बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने मेंडलिज्म, वेरिएशन पहले पढ़ा, फिर मेंडलिज्म और उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्लास को डिस्कस किया था। तो मोनोहाइब्रिड क्लास में बहुत से टर्म्स थे जिसको हम लोगों ने उपयोग किया था। अब आज हम लोगों उन टर्म्स को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्लास को फिर एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 है जीन। जीन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स डीएनए की बनी हुई विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाली इकाई होती है। जीन एक यूनिट है जो एक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है, इसी को हम जीन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें जीनोम। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम जीन्स का एक कंप्लीट सेट होता है ना, उसी को हम जीनोम कहते हैं। किसी भी जीव में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, अगुणित क्रोमो होते हैं, उस पर जो जीन्स का एक सेट होता है, पूरा समुच्चय होता है, उसी को हम जीनोम कहते हैं, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ जीन इज नोन एज जीनोम। तीसरा है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जिसको कि हम जिसमें किसी भी चीज को जीन्स में जीन्स के द्वारा ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, F2 जनरेशन में एक पौधा शुद्ध लाल प्राप्त होता है, 2 अशुद्ध होते हैं और एक शुद्ध अप्रभावी होता है। तो उसमें जो 2 प्लांट के कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 एक जैसे थे। एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर था। तो जो रेशियो दिया जाता है जीन्स के आधार पर कि जीन्स कैसे है, तो किसी चीज को जीन्स के द्वारा ही उसके जीन्स प्रकट करना, प्रदर्शित करना, बताना ही जीनोटाइप कहलाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1, 1:2:1 का अनुपात होता है, ठीक है ना। क्योंकि 2 के कैरेक्टर, 2 के जीन्स एक जैसे होते हैं और एक का जीन्स बिल्कुल अलग होते हैं, कैपिटल आर, और दूसरा एक जो होता है स्मॉल आर, उसके जीन्स अलग होते हैं। तो 1:2:1 ये रेशियो होता है जीनोटाइप। और फिर इसके बाद फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी लाक्षणिक अनुपात। फिनोटाइप जो लक्षण हमको बाहर से दिखाई पड़ते हैं, है ना, जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो फिनोटाइप है। तो जैसे F2 जनरेशन में क्या होता था कि 4 पौधे प्राप्त हुए थे, उसमें 3 लाल थे, एक सफेद था। तो 3 लाल है, वो कैसे है, शुद्ध है अशुद्ध ये नहीं पता, लेकिन 3 लाल है, एक सफेद है। तो इस फिनोटाइप रेशियो का 3:1, 3:1। तो जो लक्षण, जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई पड़ता वो फिनोटाइप है, उसको प्रदर्शित करना, ठीक है ना। तो फिनोटाइप क्या होता है? इसके पश्चात हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड को हिंदी में संकर कहते हैं, है ना। हाइब्रिड को हिंदी में संकर कहते हैं कि जिसमें 2 विरोधी लक्षणों के जीन्स उपस्थित होते हैं उसको हम हाइब्रिड या संकर कहते हैं। जैसे कोई पौधा लाल दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके जो जीन्स है कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, मतलब उसमें सफेद का भी लक्षण है, लाल का भी लक्षण है, लेकिन लाल दिखाई पड़ रहा, सफेद नहीं दिखाई पड़ रहा, दोनों के जीन्स है, तो उसको हम हाइब्रिड या संकर कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का मतलब कि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स का, फ्लावर का क्रॉस कराना, संकरण कराना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है।
संकरण कहलाता है। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्लास में 2 प्लांट्स का संकरण कराया, क्रॉस कराया। एक कैपिटल RR था जो शुद्ध लाल था, और एक स्मॉल RR जो शुद्ध सफेद था। तो ये शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद का संकरण कराया, तो दोनों के कैरेक्टर आपस में मिल जाएंगे। तो इस क्रॉस को या इस संकरण को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद 7वां है एलील। एलील को फुल फॉर्म एलीलोमार्फ भी कहते हैं, एलील या एलीलोमार्फ। तो जो 2 विरोधी लक्षण होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम एलील कहते हैं। जैसे कि लाल सफेद, लाल सफेद का विरोधी, सफेद लाल का विरोधी, तो ये दोनों एक दूसरे के एलील है। जैसे लंबा पौधा बौना पौधा, टॉल एंड डॉग। ठीक है ना, तो लंबा पौधा जो है, लंबेपन का जो करेक्टर है वो बौने पौधे का एलील है, बौनेपन का करेक्टर जो लंबे का एलील है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का एलील है, और स्मॉल टी कैपिटल टी का एलील है। तो कंट्रास्टिंग करेक्टर, विरोधी लक्षणों के को एक दूसरे का एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से जैसे हरा और पीला होता है, ये मटर की फली और मटर के दाने हरे भी होते, पीले भी होते। तो जो पीले रंग का लक्षण है येलो एंड ग्रीन, येलो ग्रीन का एलील है और ग्रीन येलो का एलील है। तो ये एक दूसरे के एलील या एलीलोमार्फ होते हैं। इसी पश्चात एलील के बाद होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं? जिसमें एक ही तरीके के जीन्स उपस्थित होते हैं, उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कि ये कैपिटल RR एक ही तरीके के जीन्स है, तो ये क्या है? होमोजाइगस। ठीक है ना, होमोजाइगस को हिंदी में कहते हैं समयुग्मजी। ठीक है ना, होमोजाइगस या समयुग्मजी। इसके बाद है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस को इंग्लिश में कहते हैं विषम युग्मजी। तो जैसे किसी में कैपिटल R और स्मॉल r 2 है, अलग अलग है ना, तो इसको हम विषम युग्मजी कहते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी। अलग अलग है तो विषम युग्मजी, एक जैसे हैं तो समयुग्मजी। ठीक है ना, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। इसके बाद डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण। ठीक है ना, तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि 2 प्लांट सफेद और लाल को आपस में, सफेद फूल वाले पौधे और लाल फूल वाले पौधे, सफेद फूल और लाल फूल का संकरण क्या है? तो F1 जनरेशन में प्रथम संतति पीढ़ी में लाल दिखाई पड़ता, सफेद नहीं दिखाई पड़ता। तो जो दिखाई पड़ रहा है F1 जनरेशन में वही क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो रिसेसिव कैरेक्टर से। ठीक है ना, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किसे? जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, प्रभावी लक्षण होता है, उसे हम कैपिटल लेटर से, जैसे लाल रंग प्रभावी है तो उसको हम कैपिटल RR से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे, टॉल एंड डॉग, तो कैपिटल TT क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसको कैपिटल TT से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। डोमिनेंट प्रभावी लक्षण, रिसेसिव अप्रभावी लक्षण। तो जैसे जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अप्रभावित, तो 2 लाल सब, जैसे लंबे और बौने पौधे के पुष्पों का क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन में प्रथम संतति पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण है। तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिसेसिव अप्रभावी लक्षण होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टर्म्स हम लोगों ने देखे आज, इनको आपको समझना होगा। इसी के द्वारा हम मेंडलिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो इन चीज़ों का जानना जरूरी होता है? जैसे नंबर 1 जीन्स क्या है, जीनोम क्या है, फिर जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, हाइब्रिड किसे कहते हैं,
हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, डोमिनेंट्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो ये जो हमने लोगों ने ये कैरेक्टर्स पढ़े इनके बारे में, जीन्स, जीनोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर, इन सभी को जो हमने एक्सप्लेन किया है, जो आपने समझा है, उसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे सही ढंग से, और तभी ये मेंडल के नियम समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं या ग्रुप में ही अपनी समस्या का, अपने क्वेश्चन को पुटअप करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।